नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 4 चरणों के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और अवध में ही चुनाव बचा हुआ है और इस इलाके में 41 सीटें आती हैं। इन 41 सीटों में पिछली बार 6 सीटें मायावती ने जीती थी। मायावती के जौनपुर के उम्मीदवार को छोड़ करके सबने पाला बदल लिया। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए ज़्यादा उम्मीद दिखाई पड़ रही है। शायद यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके की सीट दर सीट पर नज़र गड़ाए हुए हैं। उनकी रैलियां, रोड शो की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ ताकत लगाए हुए है। बसपा अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहराना चाहती है। अखिलेश यादव नया कीर्तिमान बनाना चाहते हैं, इसलिए 41 सीटों पर घमासान तेज है। यही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के पहले चरण की सीटों को निकाल दिया जाए तो अवध और पूर्वांचल के इलाके में मुसलमानों की संख्या भी काफ़ी बैठती है। हालांकि इस बार अखिलेश यादव ने भी इस इलाके में कम मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। अखिलेश यादव ने अपने समीकरण में पिछड़ों पर ज्यादा भरोसा जताया है। हालांकि बसपा ने 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर विपक्ष का समीकरण बिगाड़ने का बड़ा दांव चला है। बसपा मुखिया मायावती का यह कदम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। इनकी निगाहें मुस्लिम वोट बैंकों पर लगी हुई हैं। दलित मतदाता मायावती के कोर वोटर हैं। इसके साथ ही मायावती अब दूसरे मतदाताओं पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं ताकि वह इस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वैसे पिछले कुछ चुनावी नतीजों से साफ है कि बसपा अपने कोर मतदाताओं को भी सहेजने में कामयाब नहीं रही है, जिसकी वजह से चुनाव में पार्टी को भारी झटका लगा है। बसपा मुखिया मायावती ने इस बार दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश की है। एक बार वह दलित ब्राह्मण समीकरण बनाकर भी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का परचम लहरा चुकी हैं। मायावती ने इस बार 9 सीटों पर दलित मुस्लिम और 7 सीटों पर दलित ब्राह्मण समीकरणों के जरिए अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। इससे साफ है कि मायावती सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश में भी जुटी हुई हैं। मजे की बात यह है कि जहां मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, वहां दलित मुस्लिम समीकरण बहुत साफ दिख रहा है। इनमें लखनऊ, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, आजमगढ़, वाराणसी, महाराजगंज और गोरखपुर लोकसभा सीटें शामिल हैं, जहां दलित मुस्लिम समीकरण दूसरे दलों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। अपनी चुनावी रैलियों में मायावती भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस और सपा पर हमलावर दिखती हैं। अपनी रैलियों में वह दलित और मुस्लिम मतदाताओं को सचेत करते हुए सुनी जा सकती हैं, यानी इस तरह वे दलित मुस्लिम गठबंधन की धार को और तेज करना चाहती हैं। वैसे सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा होता है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही हो तो मुस्लिम वोटों में विभाजन देखना राजनीतिक समझ नहीं कही जाएगी। अखिलेश यादव भी ये कोशिश करें कि उनके मुस्लिम मतदाताओं में कोई भी सेधमारी न कर पाए, इसलिए वो भी अपनी रैलियों और चुनावी सभाओं में मुस्लिम मतदाताओं को सचेत करते हुए सुने जा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती अगर मुस्लिम मतदाताओं में सेध लगा पाती हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की सियासी संभावनाएं, विजय की प्रत्याशा बढ़ जाएगी। यही भय मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखना है इस बार अल्पसंख्यक मतदाता क्या स्टैंड लेते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।